ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी बराबर से, एकदम बराबर? बहुत सारे लोग हैं यार, आरुष, अभिषेक, भूमिका, हाँ भैया। प्रियांशी, राजश्री, साक्षी, इतने सारे लोग हैं। यस ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपन किसके बारे में, अकाउंट्स के में अपन ने जो जो पढ़ लिया था। सबसे पहले वो बेसिक्स ऑफ इंट्रो, वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पंचायत नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, ठीक है क्या? मैं सीधे तुमको कहां पे लेके जा रहा हूं बेटा, जो मैंने पढ़ाया था, डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। कहां पे लेके जा रहा हूं बेटा? डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या बेटा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक देखने की आपको जरूरत नहीं है, स्क्रीन में जितना दिख रहा है उतना काफी है। माइक चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। हेलो, हाँ अभी चलने लगा, ठीक है क्या? तो डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट बेटा? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मुंडे जब को स्ट्रेट बैठो, यहां देखो और मेरे को बताओ क्या पढ़ा था आपने, क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है अकाउंटिंग, पता है क्या आपको? हाँ जी बताओ, मैंने कल ही पढ़ाया था क्या होती है बुक कीपिंग और क्या होती है अकाउंटिंग, बताओ। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जब ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर रूल्स के साथ, फॉर्मेट्स के साथ अकाउंट्स किया जाए तो वो क्या होती है? अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग होता है बेस। बुक कीपिंग क्या होता है बेटा? बेस। बुक कीपिंग से क्या बनती है? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग से क्या बनती है बेटा? अकाउंटिंग। क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? जब एक चाय वाला, कल मैंने पढ़ाया था याद है कि जब एक चाय वाला क्या करता है? सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जब एक चाय वाला सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है तो वो क्या कर रहा है? अरे वो क्या कर रहा है? बुक कीपिंग। सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना, क्रोनोलॉजी में लिखे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बुक कीपिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बुक कीपिंग। लेकिन जब उसको हम प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अकाउंटिंग प्रोसेस में डाल दे तो वो क्या होता है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेटा कहां से आता है? बुक कीपिंग से। अकाउंटिंग का डेटा कहां से आता है? बुक कीपिंग से। तो अब ध्यान से देखोगे व्हाट इज बुक कीपिंग। अगर आपको जो डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है मेनली वो दिया है, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग क्या क्या क्या? आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग का आउटपुट है वो एक अकाउंटिंग का क्या है? इनपुट है। जो ट्रांजैक्शंस आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए हैं उसी को तो आप क्या करोगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने वाले हो। तो जो आपके बुक कीपिंग के ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग की क्या है? ट्रांजैक्शन। यानी बुक कीपिंग का जो आउटपुट है वो अकाउंटिंग का क्या है बेटा? इनपुट है। समझ आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोले यार। फिर क्या लिखा है? आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट्स इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है क्या? सुनना ध्यान से। आप ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखते हो, ये बुक कीपिंग है। आप ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिखते हो, ये क्या है बेटा? अरे यार क्या है ये? और बुक कीपिंग से आप ये बुक कीपिंग का आउटपुट हुआ, ये क्या हुआ? बुक कीपिंग का आउटपुट। अब इससे आप क्या बनाते हो? अकाउंट्स। तो ये अकाउंटिंग का क्या हुआ? इनपुट। अकाउंटिंग का क्या हुआ? इनपुट। अब ये अकाउंटिंग का जो इनपुट है इसका आप क्या करते हो? पूरा रिकॉर्ड करते हो, और आखिरी में क्या करते हो? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन के आते हैं उसको रीड करते हो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने कितना लॉस कमाया, कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कंपनी कितना खराब कर रही है, कंपनी कितने डेटर्स है यानी कितना पैसा मार्केट से उसको अभी उठाना है, कंपनी कितने क्रेडिटर्स है यानी कितना पैसा मार्केट में इसको चुकाना है, कितने के लॉन्ग टर्म लोन है। ये सब कहां से पता चलता है? बुक कीपिंग से कि अकाउंटिंग से? अरे बुक कीपिंग से कि अकाउंटिंग से? तो अकाउंटिंग का जो आउटपुट है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का जो आउटपुट है वो क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके लिए? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। क्लियर है? ऑल क्लियर है? फटाफट बोलो यार। नहीं आया कि आया? उसके बाद क्या बोला है? पर्पस ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या बुक कीपिंग क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रहता है। ठीक है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके रखते हो आप तो वो बुक कीपिंग हो जाती है। जबकि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस एंड टू रिपोर्ट विद फाइनेंशियल स्टैंड। बुक कीपिंग से कभी प्रॉफिट नहीं पता चलने वाला। बुक कीपिंग से कभी प्रॉफिट पता चलेगा क्या? नहीं। बुक कीपिंग से क्या? ट्रांजैक्शन पता चलेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, ये कहां से पता चलेगा बेटा? अकाउंटिंग से। क्लियर है कि नहीं? अरे यार, तो बुक कीपिंग से क्या रखता है? रिकॉर्ड देता है। बुक कीपिंग क्या करता है? सिर्फ रिकॉर्ड रखता है। जबकि अकाउंटिंग क्या करता है? हमको फाइनेंशियल रिजल्ट्स देता है। क्या देता है? क्या देता है? फाइनेंशियल रिजल्ट। सुन रहे हो? तो बुक कीपिंग से क्या आती है बेटा? बुक कीपिंग से क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन। जबकि अकाउंटिंग से क्या मिलते हैं? अकाउंटिंग रिजल्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रॉफिट है कि लॉस है, डेट है कि इक्विटी है, वो सारी चीजें। क्लियर है कि नहीं बताओ ना यार? ठीक है क्या? बुक कीपिंग इज फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है क्या? अकाउंटिंग की का बेस कौन है? बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बात? बिजनेस की सही परिभाषा, बिजनेस की लैंग्वेज, बिजनेस कैसा कर रहा है ये पता चलने की लैंग्वेज क्या है? आपकी अकाउंटिंग। क्लियर है? ऑल क्लियर? इसी में से कोई एक आध एमसीक्यू बना देते हैं। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो यार। बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ। और अकाउंटिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सीनियर स्टाफ और प्रॉपर अकाउंटेंट चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू बुक कीपिंग इज टू समराइज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन
क्लियर है क्या? क्या बोल रहा है? बुक कीपिंग का पर्पस क्या है कि वो सारे ट्रांजैक्शन उससे क्या करके रखना चाहता है, समराइज करके रिकॉर्ड करके रखना चाहता है, उससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा है, बोलो हाँ या नहीं। लेकिन जब उसको हमने अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, जब हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हुआ, अब आप उससे प्रॉपर क्या निकाल पाते हो, रिजल्ट निकाल पाते हो, इंफॉर्मेशन निकाल पाते हो। अब समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो यार, 2 मिनट का समय लो और इसको रीड करो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जल्दी से। ऑनलाइन वाले सुन रहे हैं क्या? कौन कौन है मेरे साथ? आरुष, अभिषेक, प्रियांशी, राजश्री, साक्षी, और भी लोग थे, अब गायब हो गए। बेटा हाँ, अभी अपन मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स जो बाहर से पढ़ेंगे उसको भी मैं मॉड्यूल से कवर कराते जाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया हुआ, कि मॉड्यूल में प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिकल बिल्कुल भी, सिर्फ एक एक इलस्ट्रेशन दे दिया, उतने से काम चलने नहीं वाला। हो गया क्या बेटा? चलो, हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो यार। अब क्या है? स्टेप्स या फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। क्या है क्या है क्या है? स्टेप्स या फेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग शुरू कहां से होती है और अकाउंटिंग खत्म कहां पे होती है? सुनो 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 गांव वालों, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि अकाउंटिंग शुरू कहां से होती है और अकाउंटिंग खत्म कहां पे होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। फिर उसको क्या करते हो? जर्नल में एंट्री करते हो। क्या में एंट्री करते हो? जर्नल में। जर्नल से क्या बनता है? लेजर। सुना है? जर्नल से क्या बनता है? लेजर। लेजर से क्या बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आप पास करते हो एडजस्टमेंट एंट्रीज। काय की एंट्री? वो जो नीचे एडजस्टमेंट दिए रहते हैं ना ट्रायल बैलेंस वाले, याद है क्या? तो क्या पास करते हो? एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो उससे जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है बेटा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एक बार एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, क्लोजिंग एंट्री पास करके आप क्या बना देते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है आपका प्रोसेस। ये क्या है आपका प्रोसेस? सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले क्या होता है बेटा? ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है एक पूरा प्रोसेस किसका? अकाउंटिंग साइकिल का। काय का बेटा? अकाउंटिंग साइकिल का। कैसे होता है एक बार फटाफट देख लो, जल्दी से नजर मारो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, हो गया क्या? हाँ ना बोलेंगे यार। चलो, मुंडे नियर को स्ट्रेट बैठो सारे लोग, यहाँ देखो, है ना। और अब मैं बता रहा हूँ, भूत टाइप बैठना अलाउड नहीं। आप रिस्पॉन्ड करेंगे क्लास में बैठ के, है ना, एकदम भूत टाइप देखते रहेंगे, पिक्चर देखने नहीं आए गंदी वाली। क्लियर है क्या? तो यहाँ ध्यान देंगे सब। बोलूं क्या? अरे यार बोलूं? तो चलो बोलता हूँ, थोड़ा सा ऐसे आ जाऊं तो ज्यादा अच्छा। सुनो। ठीक है, क्या है? सुनना ध्यान से, एक सेकेंड सुनना। चलो, ठीक है क्या? अकाउंट्स की दो अप्रोचेस हैं। अकाउंट्स की कितनी अप्रोचेस हैं बेटा? दो। मैं बता रहा हूं, सब आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, आपको अभी मॉड्यूल में देखने की जरूरत नहीं, सबको यहां देखना, मॉड्यूल में दिखा दूंगा कहां दिया है। अकाउंट्स की इतनी अप्रोचेस हैं? दो। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। एक कौन सी अप्रोच होती है बेटा? ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है? मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच आउटडेटेड हो चुकी है, उसमें थ्योरी टर्म्स में वो काम आती है, पर अकाउंट जब हम करते हैं तो हम मॉडर्न अप्रोच से करते हैं। जब मैं 11 12 पढ़ाता हूं तो बच्चे, मतलब कई बार जब बच्चे 11 से पढ़ के आते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ के आते हैं, हमको उसको मॉडर्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कई बच्चे 12 भी ट्रेडिशनल अप्रोच से ही पढ़ लेते हैं। हो सकता है आप बहुत सब लोग ने जो अभी तक अकाउंट पढ़ी हो वो ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ी हो, है ना, उसको हम काय में कन्वर्ट करेंगे? मॉडर्न अप्रोच में कन्वर्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न अप्रोच से ही पढ़ी हो, तो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? बता देता हूं क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या है मॉडर्न अप्रोच, आप समझ जाओगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं बेटा? 3। 3 कौन कौन से? एक होता है रियल, एक होता है
पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। समझ रहे हो क्या? एक कौन सा होता है? रियल, एक होता है पर्सनल और एक होता है नॉमिनल। रियल में किसकी बात होती है? रियल चीजों की। रियल मतलब बात होती है रियल चीजों की, मतलब असेट्स की। किसकी बेटा? जिसको आप फिजिकली देख सकते हो। हर वो चीज बिजनेस में जिसको आप फिजिकली देख और छू सकते हो, असेट्स और लायबिलिटीज की बात होती है, वो होता है रियल। वो क्या होता है बेटा? रियल। क्लियर है? अरे बोलो यार। पर्सनल में बात होती है लोगों की। पर्सनल में किसकी बात होती है बेटा? लोगों की, ह्यूमंस की, इंसानों की। क्या बात समझ में? पर्सनल जैसे कि मान के चलो राम को माल बेचा तो राम इज अ पर्सन, ठीक है क्या? सुरेश से माल खरीदा तो सुरेश इज अ पर्सन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसमें भी हम किसकी बात करते हैं? पर्सनल में किसकी बात करते हैं? इंसानों की। क्लियर है क्या? और नॉमिनल में हम किसकी बात करते हैं? खर्चों की और इनकम की। किसकी बात करते हैं बेटा? खर्चों की और इनकम की। समझे कि नहीं समझे? तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। कौन कौन से? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल में हम किसकी बात करते हैं बेटा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नॉर्मली जिनको हम फिजिकली देख या छू सकते हैं। पर्सनल में हम किसकी बात करते हैं बेटा? इंसानों की। किसकी बात करते हैं? इंसानों की, लोगों की। और नॉमिनल में हम किसकी बात करते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस की, इनकम और गेन्स की। क्लियर है क्या? आपने पढ़ चुका होगा तीन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रियल मतलब क्या होता है? रियल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट व्हाट? पक्का? अरे बोलो यार। पर्सनल में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? डेबिट द रिसीवर। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? डेबिट द रिसीवर। और क्या पढ़ते हैं? क्रेडिट द गिवर। पक्का? हम पर्सनल में क्या पढ़ते हैं बेटा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जबकि हम नॉमिनल में क्या पढ़ते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड क्रेडिट ऑल बेटा इनकम एंड गेन। क्लियर है? और क्लियर है? ये कौन सा अप्रोच है? ये कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। आपने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा, जब जर्नल एंट्री पास करी, लेजर बनाया, तो क्या यही रूल्स को पढ़ के बनाया या कुछ और बताया? यही पढ़ा। तो मतलब आपने भी क्या पढ़ी है? ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है। ठीक है क्या? मॉडर्न अप्रोच बताऊंगा तो कुछ लोगों ने तो पढ़ी होगी, है ना? पढ़ी, मॉडर्न पढ़ाई होगी मैंने तुमको तो, है ना? याद है कुछ? नालायक। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न से ही पढ़ा होगा। जिसने मॉडर्न से पढ़ा होगा वो मॉडर्न याद होगा उसको। ये याद है कि नहीं? रियल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या होता है? रियल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ऐसा भूत टाइप देख रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है क्या? पर्सनल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर है क्या? अब सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि गुड्स सोल्ड टू राम। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? गुड्स सोल्ड टू राम। तो एंट्री क्या होगी पता है क्या आपको? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5000 5000 फॉर एग्जांपल। क्लियर है क्या? गुड्स सोल्ड टू राम, आपने एंट्री पास क्या करी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल। मुझे बताओ राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो उसको गुड्स क्या हुए हैं? मिले। उसको गुड्स क्या हुए हैं? मिले। तो वो क्या है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? पहले तो ये बताओ। राम क्या है? रियल, पर्सनल या नॉमिनल? इंसान है तो पर्सनल। तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो राम को गुड्स मिले तो 5000 रुपए हमने राम को डेबिट कर दिया। बोलो हाँ या नहीं? और टू क्या किया है आपने? सेल्स। टू क्या किया आपने? सेल्स। तो सेल्स क्या है? सेल्स कैश है। गुड्स सोल्ड टू राम, राम टू सेल्स। आपने सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है? सेल्स रियल है। सेल्स बेटा आपकी इनकम है। सेल्स आपकी क्या है बेटा? इनकम है। सेल्स आपने बेचा तो आपकी कमाई हुई है। क्या हुई है? कमाई। तो नॉमिनल, असेट, लायबिलिटी, इनकम। इनकम में आपने क्या बोला? इनकम को क्या, इनकम और गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इनकम और गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू हमने क्या कर दिया? सेल्स। राम टू सेल्स। तो पहला वाला अकाउंट कौन सा है? पहला वाला अकाउंट कौन सा है बेटा? पर्सनल। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। जबकि ये वाला अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल। क्लियर है क्या? हालांकि मैं ऐसे जर्नल एंट्री पास करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं, बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं कि हर अकाउंट को सोचो कि रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है और फिर रूल लगाओ, ज्यादा पंचायत है। मैं भी बताऊंगा दूसरा तरीका। यहां तक मेनली थ्योरी वाइज इतना समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो यार। नहीं आया कि आया? तो कौन कौन होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में? क्या क्या होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। क्या होता है? क्या होता है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट गोज। पर्सनल क्या बोलता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये कौन से होती है आपकी? ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है बेटा? ट्रेडिशनल। मॉडर्न अप्रोच बोलती है रियल, पर्सनल, नॉमिनल का चक्कर ही मत पालो।
मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, रियल पर्सनल नॉमिनल का चक्कर ही मत पालो, हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे, हर ट्रांजैक्शन कितने इंपैक्ट होंगे, दो, और वो दोनों में से इन चार चीजों को टच करेंगे। मतलब चार चीजें कौन कौन सी होगी, या तो असेट, या तो लायबिलिटी, या तो इनकम, या तो एक्सपेंस। क्या 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 होंगे, क्या क्या होंगे, असेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, ये चार ही अप्रोच होने वाली है। असेट की क्या अप्रोच होगी, लायबिलिटी की क्या अप्रोच होगी, इनकम की क्या अप्रोच होगी, और एक्सपेंस की क्या अप्रोच होगी। सुनना ध्यान से, असेट और एक्सपेंस दोनों एक टीम में, असेट और एक्सपेंस दोनों एक टीम में, क्या नाम होगा, असेट और एक्सपेंस की टीम का नाम क्या होगा बेटा, डेबिट। क्या नाम होगा बेटा, डेबिट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, असेट और एक्सपेंस की टीम का नाम क्या होगा, डेबिट। जबकि लायबिलिटी और इनकम, कौन 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 बेटा, लायबिलिटी और इनकम की टीम का नाम क्या होगा बेटा, क्रेडिट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो, अरे बोलो यार, पक्का। तो असेट और एक्सपेंस की टीम का नाम क्या है, डेबिट। लायबिलिटी और इनकम की टीम का नाम क्या है, क्रेडिट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। और असेट और एक्सपेंस अगर कम होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। क्लियर है, और क्लियर नहीं आया कि आया, देखो इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूं, जब 11वीं कक्षा पढ़ाता हूं ना तो ऐसे पढ़ाता हूं। एक मोहल्ला था, ठीक है क्या, उसमें ऐसे घर बने हुए थे, ठीक है। अब तुम लोग बड़े हो गए इसलिए तुम लोग को डायरेक्ट पढ़ाया है ना। यहाँ पे रहती थी डिसूजा फैमिली, कौन सी फैमिली रहती थी बेटा, डिसूजा फैमिली। और यहाँ पे कौन रहती थी, क्रेजी फैमिली। कौन रहती थी, क्रोजी फैमिली, क्रेजी फैमिली। एक थी डिसूजा फैमिली और एक कौन सी फैमिली थी, क्रेजी फैमिली। डिसूजा फैमिली की एक लड़की बाहर आई, ठीक है क्या, और क्रेजी फैमिली की एक लड़की बाहर आई। क्लियर है क्या, इन दोनों की आपस में क्या हो गई, लड़ाई, ठीक है, एक दूसरे के बाल खींचने लगे ये लोग। क्लियर है क्या, तो इनकी लड़ाई हुई, तो मैच फिर आखिरी में इन लोग की लड़ाई लड़ाई अलग कराई गई। यहाँ के भी लोग आए इनसे लड़ने, ऐसे दोनों परिवार आपस में क्या हो गए, लड़ गए। क्लियर है क्या, ठीक है क्या। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक रेसलिंग का मैच ही रख लेते हैं। एक रेसलिंग की रिंग बनाई गई, यहाँ पे डिसूजा फैमिली के खिलाड़ी खड़े थे और यहाँ पे क्रेजी फैमिली की। क्लियर है क्या, डिसूजा फैमिली का शॉर्ट फॉर्म था DR यानी कि डेबिट, और क्रेजी फैमिली का शॉर्टकट था CR यानी कि क्रेडिट। क्या बात समझ में आ रही है। अब लड़ाई हुई, अगर डिसूजा फैमिली जीती तो यहाँ पे जो चेयर लीडर्स खड़ी हैं अपना पॉम पॉम लेके, ठीक है क्या, तो वो क्या चिल्लाएंगी, डेबिट। क्या चिल्लाएंगी, डेबिट। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर डिसूजा फैमिली का मुंह टूट गया, हार गई, पिट गई है, क्या बात समझ में आ रही है, अपना तो फिर यहाँ की फैमिली क्या चिल्लाएगी, क्रेडिट, क्योंकि जीता कौन है, क्रेडिट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर असेट और एक्सपेंस, कौन बेटा, असेट और एक्सपेंस कौन सी टीम में थे, डिसूजा फैमिली यानी कौन सी फैमिली में, डेबिट फैमिली में। कौन सी फैमिली में, डेबिट फैमिली में। अगर असेट और एक्सपेंस बढ़े, अगर असेट और एक्सपेंस क्या हुए बेटा, बढ़े, तो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, डेबिट। पक्का, अरे बोलो ना यार। असेट और एक्सपेंस कम हुए तो क्या होगा, क्रेडिट। पक्का, आया कि नहीं आया, सॉरी। क्लियर है, और क्लियर है। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मैं लायबिलिटी और इनकम की बात करूं, किसकी बात करूं, लायबिलिटी और इनकम, तो ये कौन सी फैमिली है, क्रेजी फैमिली यानी कौन सी फैमिली, क्रेडिट फैमिली। कौन सी फैमिली, क्रेडिट फैमिली। ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट। और कम होंगे तो क्या होंगे, डेबिट। नहीं आया कि आया, पढ़ा है क्या ये 11th 12th में कुछ, कहीं ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो नहीं बोला तुमने, तो हाँ बोल दी, चार ही बार तुम ही बोलती रहोगी क्या, बाकी की भी तो सुनने दो। हाँ बेटा, पढ़ाएगी, ऐसे नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, देख लो। तो असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो क्या होंगे, तुम बताओ क्या होंगे, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। सारे बोलेंगे यार, असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। क्लियर है क्या, असेट और एक्सपेंस डेबिट टीम में होते हैं, ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। अब ये डेबिट टीम में अगर ये गिरे तो डेबिट की टीम जीतेगी कि क्रेडिट जीतेगी, ऑब्वियस सी बात है, कौन जीतेगी, क्रेडिट। तो असेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, और कम हुए तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का जोरदार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो यार, अरे बोलो बे। एक होती है लायबिलिटी और एक होती है इनकम। एक होती है क्या बेटा, लायबिलिटी, और एक होती है इनकम। अगर ये बढ़ती है तो क्या होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट। ये बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। पर अगर ये कम हो गई, अगर ये क्या हो गई, कम हो गई, तो ये क्या हो जाएंगी, डेबिट। पक्का समझ में आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया कि नहीं आया, अरे यार बोलो डेड बॉडीज, देखा डेड बॉडीज बोली, ठीक है। अगर मैं बोलूं, मैं ट्रांजेक्शन लू क्या बेटा, गुड सोल्ड टू राम। क्या ट्रांजेक्शन लू, गुड सोल्ड टू राम। एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तुमको नहीं सोचना रियल पर्सनल नॉमिनल, तुमको क्या सोचना है,
माल बेचा है राम को, माल क्या बेचा है, राम को। कैश में बेचा है कि उधारी में, उधारी में। जब राम टू सेल्स लिखा है मतलब आपके पास कैश नहीं आया, आपके पास कैश नहीं आया, आपने माल कैसे बेचा है, उधारी में। सुन रहे हो, अरे बोलो यार। गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। तो राम को माल बेच दिया उधारी में। तो अगर मान के चलो ये राम है, ये जो लड़की बैठी इसका नाम क्या है बेटा, राम। तो मुझे राम से पैसे, मुझे राम से पैसे लेने, मैंने इसको माल बेच दिया, मैंने कहा पैसे बोलती बाद में दूंगी, क्या बात समझ में आई? ठीक है राम, तू बाद में पैसे देना, ठीक है क्या, राम बाद में पैसे देगी। तो राम क्या है बेटा मेरे लिए, असेट है कि लायबिलिटी है? राम मेरे लिए असेट है कि लायबिलिटी है? क्यों असेट है? क्योंकि ये मेरे को पैसा देगी, राम मेरे को पैसा देगी। तो राम मेरे लिए क्या है बेटा, असेट। राम मेरे लिए पैसा क्या है, राम मेरे लिए क्या है बेटा, असेट। असेट बढ़ता है तो अब भी पढ़ा हमने, क्या होता है, डेबिट। असेट बढ़ता है तो हमारे लिए क्या होता है, डेबिट। इसलिए हमने राम को क्या कर दिया, डेबिट। कि राम से पैसे मिलने वाले, एक असेट बन गया मेरा कि राम से 5,000 रुपए लेने, असेट बढ़ गया तो 5,000 रुपए डेबिट कर दिए राम से। क्लियर है, और क्लियर है, बोलो ना यार, पक्का? क्या सिर्फ इससे पैसे लेने की कुछ और भी हुआ है? माल बिका है, क्या हुआ है, माल बिका है, हमारी क्या हुई है, कमाई। माल बिका है, हमारी क्या हुई है, कमाई। तो इनका सेल्स का नेचर क्या होता है, इनकम। सेल्स का नेचर क्या होता है बेटा, इनकम। और इनकम क्या होती है, अभी मैंने बताया, इनकम क्या होती है बेटा, बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। मेरी इनकम बढ़ गई तो क्या हो गई, क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई, राम टू सेल्स, राम टू सेल्स। क्लियर है, और क्लियर है? अरे बोलो यार, क्लियर है, और क्लियर? अगर जीवन में जर्नल एंट्री पास करना सीखना चाहते हो, अगर जीवन में जर्नल एंट्री पास करना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तो वो क्या सीखना पड़ेगा पता है? अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अगर कोई क्या है बेटा, ट्रांजैक्शन, उसके दो इंपैक्ट होंगे। उसके क्या होंगे, दो इंपैक्ट। वो दो इंपैक्ट कौन से हो रहे हैं, असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। वो दो इंपैक्ट जब तुम सीखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि असल में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है, और क्लियर है, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? कल एक 10 मिनट की अपन एक्टिविटी करेंगे, क्लास शुरू होने के जस्ट बाद, शुरू होते ही अपन एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दूंगा, ठीक है क्या? आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या पहचानना है, दो इफेक्ट्स पहचानने हैं। क्या पहचानना है, दो इफेक्ट्स। और दो इफेक्ट्स कैसे पहचानोगे कि यार असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ऐसे करके जब तुम दो इफेक्ट्स पहचानोगे तो मैं तुमको जर्नल एंट्री पास करना भी सिखा दूंगा। क्लियर है, और क्लियर? अरे बोलो यार। 12th में तुमसे मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में तुमसे जनरल एंट्री नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मुझे ये पता है कि तुमको जनरल एंट्री नहीं आती। आती है कि नहीं आती है, आती है कि नहीं आती है? अबे ईमानदारी से बताओ, कितने बोल रहे हैं कि आती है? दिलेरी से बोलो, टेंशन नहीं लो। ठीक है, कितने लोग बोलते नहीं आती है? चलो एक काम करते हैं अपन, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, मैं एक दो ट्रांजेक्शन देता हूँ, जनरल एंट्री पास करके दिखाओगे, और जनरल एंट्री पास करके मुझे प्रॉपर बताओगे क्यों डेबिट किया और क्यों क्रेडिट किया। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा सीखते हैं। अगर सही में सीखना चाहते हो ना जीवन में, तो एक काम करना, आपस में डिस्कस मत करना, ना पड़ोसी से पूछना ना खुद से पूछना। मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ, सब अपनी अपनी एंट्री पास करना, बिना दिखाए बिना कुछ किए। ए कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000 50,000। परचेज मशीनरी ऑफ ₹10,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 40,000। क्या और क्या और क्या और क्या और क्या? चलिए
एंट्री पास करके बताएं फटाफट। इसकी एंट्री पास करनी है आपको। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप लोग करेंगे और फिर करने के बाद आगे देखेंगे। हाँ, तो दूसरी एंट्री कौन सी थी तुम्हारी बेटा? परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। कौन सी एंट्री थी? अरे बोलो ना यार, कौन सी एंट्री थी? परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। तो आपने मशीनरी खरीदी, इसके दो इंपैक्ट क्या हुए आपके पास? एक मशीनरी नाम का असेट आपके पास आया, मशीनरी नाम का असेट आपके पास आया तो डेबिट होगा, बोलो हाँ या नहीं। और कैश नाम का असेट आपके पास से गया तो एक असेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी आप मुझे बताओ? एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू कैश। क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी टू कैश। क्यों मशीनरी टू कैश? मशीनरी नाम का असेट बढ़ा और कैश नाम का असेट क्या हुआ? कम हुआ। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? नहीं आया कि आया? तीसरा क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन से आपने माल खरीदा उधारी पे, तो अपन ने इसके दो इंपैक्ट देखे थे। क्या हुआ बताओ? एक आपके पास क्या आया? माल। एक आपके पास क्या आया? माल। दूसरा क्या हुआ? मोहन को पैसे चुकाने, मोहन को पैसे चुकाने। जो माल आया उसको हम बोलते हैं परचेजेस। माल आया उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। माल आया तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। माल आया तो परचेज क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। पक्का? अरे बोलो यार। और साथ में क्या है? मोहन को पैसे चुकाने हैं, तो मोहन क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। मोहन क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? टू मोहन। क्लियर है? और क्लियर? क्लियर है? और क्लियर? पक्का बोल बेटा। अगला बताओ। रेंट पेड 10,000। रेंट नामक खर्चा हुआ और कैश गया। एंट्री बोलो क्या होगी? क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक एक्सपेंस है। रेंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक क्या है? एक्सपेंस। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि एसेट क्या हुआ है? कम। एसेट हमारे पास से गया है तो एसेट क्या हुआ है? कम। क्लियर है? और क्लियर है? अरे हाँ ना बोले। सीख रहे हो कि मैं अकेले खेल रहा हूं? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक क्या हुआ होगा? तो इम्पैक्ट बताओ। एक बैंक में पैसा आया होगा और एक लोन नामक लायबिलिटी बढ़ गई होगी। तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया होगा और साथ में क्या होगा? लोन नामक एक लायबिलिटी बढ़ गई हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू लोन। समझे कि नहीं समझे? आखिरी ट्रांजेक्शन जो अपन ने देखा था अभी, दो इतने ही किए अपन ने। यहां तक समझ आया क्या? बोलो बे। अब 2 मिनट रुको और सुनो और सोचो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तुम कैसे कर, मतलब तुम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कैसे कर रहे हो और सही सोच के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ, ये जो मैंने सिखाया वो समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तुमको 11th क्लास में नहीं हूं कि मैं आराम से बैठ के 3 दिन तक से जनरल एंट्री ही सिखाऊं, इसलिए ये थोड़ा मैंने फास्ट सिखा। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं और स्लो सिखाता। हालांकि ये सीएस एग्जीक्यूटिव में कभी काम नहीं आने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फंडामेंटल सीख के थोड़ा समझ में आया होगा कि असल में कैसे करते हैं। आया कि नहीं आया? तो आज की बात, जब भी जनरल एंट्री पास करो, आप कोई भी अपना ट्रांजैक्शन आंखों के सामने देखो तो उसके सामने क्या पहचानो? दो इंपैक्ट। और वो इंपैक्ट होने चाहिए किस फॉर्म में? या तो असेट के फॉर्म में, या तो लायबिलिटी के फॉर्म में, या तो इनकम के फॉर्म में, या तो एक्सपेंस के फॉर्म में। और फिर आप देखोगे अगर एसेट है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, लायबिलिटी है बढ़ रही है कि कम हो रही है, इनकम है बढ़ रही है या कम हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तुम ये दो इंपैक्ट पहचान जाओगे, तुम जनरल एंट्री खुद से कर जाओगे। जीवन में कभी जनरल एंट्री याद को करने की कोशिश मत करना। क्लियर है? और क्लियर है? अरे बोलो यार। कल अगर तुम मेरे को बोलोगे तो मैं तुमको एक शीट दूंगा एक्स्ट्रा, मतलब ये क्लास का पार्ट नहीं रहेगा, मैं क्योंकि मैं जो कल कराने वाला था मैंने आज करा दिया, ठीक है क्या? कल मैं एक एक्स्ट्रा शीट दूंगा, उसको तुम घर पे देखोगे और सामने सबके दो दो इंपैक्ट लिखोगे पहले, और फिर उसकी जनरेटिव बनाओगे और मुझसे आगे पूछोगे। अगर तुम्हारे मन में 3 इंपैक्ट आ रहे हैं तो तुम 3 इंपैक्ट लिख लेना, 4 इंपैक्ट आ रहे हैं तो 4 इंपैक्ट लिख लेना। फिर आके मुझसे पूछना, भैया मेरे को डाउट हो रहा है कि ये असेट बढ़ रहा है कि एक्सपेंस बढ़ रहा है कि लायबिलिटी बढ़ रही है कि इनकम बढ़ रही है। तुम्हारे मन में जो जो आ रहा है सब लिख लेना और फिर आके मुझसे पूछना। फिर जब मैं तुमको बताऊंगा बेटा ये 2 इंपैक्ट हो रहे हैं और ये 2 इंपैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे, तो तुम्हारी अकाउंटिंग बेसिकली क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो यार। आज मैं इतना ही कराता हूँ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आया कि नहीं आया? सबने बोल दिया एक बार।